राजेश सक्सेना। पौड़ी के गजट गांव में गुलदार ने पुजारी पर हमला कर दिया। हमले में पुजारी की मौत हो गई। मृतक गांव के एक मंदिर में पूजा पाठ का काम किया करते थे। सुबह के वक्त जब वो पूजा करके लौट रहे थे तभी गुलदार ने उन पर हमला किया। गुलदार के बढ़ते आतंक को देखकर गांव वालों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले में डीएम पौड़ी ने कहा कि गुलदार को मारने के आदेश मिल गए हैं और इलाके में शूटर्स की तैनाती कर दी गई। यहाँ पे हमारा एक मंदिर है भगवती का, और जो जिनको बाघ ने पकड़ा है वो सुबह जो है रोजाना उनका दिया बत्ती करने का जो था कार्यक्रम रहता था। तो सुबह वो दिया बत्ती करके जब घर जा रहे थे तो अचानक से जो है बाघ ने उन पे हमला कर दिया और मंदिर से थोड़ी दूरी पे जो है उनकी अभी डेड बॉडी मिली है। ग्रामीणों से भी हम लोगों ने बातचीत करी, मृतक परिवार से भी मुलाकात करी और इसमें जो शूटिंग के आदेश थे वो भी हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से रिक्वेस्ट किया और वो भी हमें 1.5-2 घंटे के अंदर प्राप्त हो गया और शूटर्स की तैनाती भी वहाँ पे कर दी गई है। साथ में हमने सीबीओ और जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को चारा पत्ती वगैरह भी वहाँ पे यही भेजा है। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब दिन में भी गुलदार दिखाई दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग की रानी गढ़ पट्टी को जोड़ने वाली सड़क पर गुलदार घूमते दिखाई दे रहा है। इस दौरान एक कार सवार ने गुलदार का वीडियो बना लिया। कार सवार काफी देर तक गाड़ी का हॉर्न बजाता रहा, लेकिन गुलदार सड़क पर बेखौफ घूमता रहा। काफी देर बाद गुलदार सड़क से हटा है और जंगल की तरफ चला गया। गुलदार की चहलकदमी से पूरे इलाके में खौफ का माहौल दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी समेत पहाड़ी जिलों में भालू के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि इनकी एक बड़ी वजह मौसम में आ रहा बदलाव भी है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। यही वजह है कि पहाड़ों पर भालू के हमले बढ़ रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक नवंबर तक हाइबरनेशन में चले जाने वाले भालू इस बार सक्रिय हैं। बर्फबारी और ठंड में देरी के कारण भालू अब भी जगे हुए हैं, जिससे उनकी आक्रामकता और बढ़ गई है। उत्तरकाशी में अब तक भालू 13 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तो पब्लिक तो बहुत दहशत में। कल ही शाम आपके मनेरा वाले जो बाईपास आता है उसी अनुसंधान की साइड भालू देखा गया। कुछ दिन पहले यहीं तेखला पुल के पास भी देखा गया। तो हम ये चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग से कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गांव वालों की भी ये देखी जाए और बैरिकेडिंग की जाए, गांव की फेंसिंग की जाए। भालू के लगातार हमलों से ग्रामीण दहशत में हैं। उत्तरकाशी वन प्रभाग ने इंसानों पर हमलावर हो रहे भालुओं को दूर भगाने की योजना बनाई। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में एनाइडर सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही वन विभाग की टीम देर रात तक गश्त कर रही है और भटवाड़ी इलाके में कई जगहों पर वन विभाग की टीम स्कूली बच्चों को भी सुरक्षित उनके घर पहुंचा रही है और घर से स्कूल लेकर जा रही है। जो हमारे भालू प्रभावित क्षेत्र हैं, उन भालू प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पैसा मिला है, कुछ हमें जो वन विभाग से भी पैसा मिला हुआ है। उससे हमने कुछ जैसे एनाइडर हो गए, बियर स्प्रे होता है, सर्च लाइट हैं, फॉक्स लाइट हैं, इस तरह के कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं और उनको ये जो भी हमारे भालू प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल मौसम में बदलाव का असर भालुओं पर साफ दिख रहा है और कई इलाकों में भालुओं का आतंक है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। उम्मीद है कि मौसम सामान्य होते ही भालुओं से लोगों को राहत मिलेगी। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार के शहीदवाला में सरकारी भूमि पर मजार बनाकर किया गया अतिक्रमण। आखिरकार अतिक्रमणकारियों ने अब खुद ही तोड़ दिया है। शहीद बाला निवासी नसीम बानो ने सरकारी भूमि पर मजार खड़ी कर अतिक्रमण किया था, जिस पर प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बाद नसीम बानो ने खुद मजार को हटा दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीर जहां सरकारी जमीन पर मजार का निर्माण हुआ था, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि उसको जमींदोज कर दिया गया है।
उत्तराखंड में वक्फ की 5,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिसे 75% संपत्ति आज तक पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हुई है। ऐसे में अब केंद्र की तरफ से दी गई डेडलाइन 24 घंटे बाद खत्म हो रही है, तो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों पर हक के लिए कार्रवाई की तैयारी में है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वक्फ की जमीनों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके लिए उत्तराखंड के अधिकारियों को 15 दिन की दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वक्फ की संपत्तियों की डिटेल रजिस्टर करवा सकें। लेकिन उत्तराखंड में 75% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 दिसंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इन संपत्तियों के बारे में डिटेल दर्ज न करने वालों को नोटिस भेजने से लेकर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पिछले 2 वर्षों से इसका मामला चल रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, और एक्ट क्या लेके आएगा उसके पहले अगर हम कोई कार्रवाई कर देते तो मुझे लगता है कि उसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमें मालूम था पूरी सरकार वक्फ की बेहतरी के लिए, वक्फ के बेहतरी के लिए काम कर रही है, और इसीलिए पूरी सरकार लगी थी। अब वो आया है ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ, क्योंकि क्वारम पूरा नहीं था, और लगातार हम काफ़ी समय से सोच रहे थे क्वारम पूरा हो तो आगे की कार्रवाई की जाए। अब क्वारम पूरा हो जाएगा तो जो भी इंक्रोचर्स हैं या जो वक्फ के वहाँ कब्जेदार बैठे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि लोगों के पास ट्रिब्यूनल जाने का रास्ता है, लेकिन उत्तराखंड में ट्रिब्यूनल को लेकर अभी मामला अधर में है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड तहफूज कमेटी में सदस्य कहती है कि बीजेपी चाहती है कि वक्फ की सारी जमीनों पर हक कर ले, इसलिए फैसला लिया, क्योंकि इतने कम समय में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन संभव ही नहीं है। देखिए, ये एक्ट ही पहले बहुत गलत नीयत से बना था। उनकी इंटेंशन ही यही थी कि किसी भी तरीके से वक्फ की संपत्तियों को छीन लिया जाए, इसीलिए हमको 6 मंथ का टाइम दिया। 5 मंथ का कहूँगी मैं, तो उतना टाइम दिया गया हमको। और छीनने का जहाँ तक सवाल है, आपने एक्ट में प्रोविजन ही ऐसे रखे हुए हैं। प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर मुतलवियों का आगे न आना वक्फ बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है कि कैसे इन संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जताया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो नोएडा के बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर पहुंचे और उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं सीएम धामी उत्तराखंड भवन भी पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम रुद्रपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज सरकार हर क्षेत्र में विकास का काम कर रही है, वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का खास फोकस भी है। सीएम धामी ने कहा कि रुद्रपुर के ड्रेनेज सिस्टम के साथ कई और काम भी तेजी से हो रहे हैं। आज हमारी सरकार के द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनपद उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम अनेक यहाँ पर जो बाईपास, रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। रुद्रपुर, खटीमा, गदरपुर, जसपुर, ये सब क्षेत्र को जोड़ने वाली अनेक सड़कों का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से मानूनगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। – 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी मोर्चा खोल दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में कांग्रेस ने 10 साल बनाम बीजेपी के 15 साल पर बड़ा मंथन किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट देखिए।
देहरादून में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें इस पर चर्चा शुरू हो गई कि 2027 से पहले जनता तक कौन कौन से मुद्दे ले जाने हैं। कांग्रेस अपने 10 साल बनाम बीजेपी के 15 साल के विकास मॉडल की तुलना जनता के बीच रखेगी। हरक सिंह के मुताबिक उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का टैक्स विभाजन एक्ट में संशोधन कर उसका लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए, न कि उत्तर प्रदेश को। हर जिले और ब्लॉक में जाकर स्थानीय समस्याओं को भी उठाने की तैयारी है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी। हम प्रदेश के स्तर पर जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, महिलाओं का उत्पीड़न का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को हम प्रदेश के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर, जिले के स्तर पर, जैसे हम कोटद्वार के मुद्दे हैं तो अलग अलग, एक प्रदेश व्यापी होगा और एक विधानसभा वाइज होगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस मंथन को चुनावी दिखावा बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपनी आपसी लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं। ऐसे में पार्टी जनता के सामने विकास मॉडल की बात ही नहीं कर सकती। ये कांग्रेस जो है केवल और केवल एक बयानबाजी करती है, नकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की जब यहाँ पर उत्तराखंड में शासन काल चला तो कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते थे और विकास से उनको कोई दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। यहाँ के जन सरोकारों से उनको कोई संपर्क नहीं था। एक तरफ कांग्रेस जिला में जाकर समस्याएं गिनाएंगी तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने काम और योजनाओं के दम पर मैदान में उतरेगी। प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में है और जनता तय करेगी कि विकास का असली मॉडल किसका है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लगातार बीजेपी पर किए जा रहे हमलों ने उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने भी तीखी जुबानी जंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में जब से नई टीम का गठन हुआ है, सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार अब सीमाएं लांघने लगा है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति का दायित्व मिलने के बाद हरक सिंह ने बीजेपी नेताओं को टारगेट पे लिया हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी ऑफिस पहुंचे हरक के पारंपरिक प्रतिद्वंदी लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरक के बयानों का जवाब बेहद तल्ख शब्दों में दिया। देखिए, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का है कि उनके पास हरक सिंह जैसे नेता हैं और इतनी हल्की बातें करने वाले और इतनी छोटी बातें करने वाले, जो गली कुची का कोई एक झिंगुर जैसी बातें करता है, तो मैं समझता हूँ उसी तरह से झंझनाट उनके मन में हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस समय डिप्रेशन के शिकार हैं। जिस तरह से कांग्रेस उनको साइड लगाया है, जिस तरह से वहाँ गोदियाल का कद बढ़ा है, तो उससे उनको लगता है कि वो भिन्नाए हुए हैं और उसकी खुन्नस जो है वो भाजपा को गाली देके कर रहे हैं। 2022 में लैंसडाउन सीट पर दिलीप रावत के खिलाफ कांग्रेस से हरक सिंह रावत की बहू मैदान में थी। यानी दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव नया नहीं है, अदावत पुरानी है। हालांकि हरक ने ये कहकर बात टाल दी कि जिसका घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब देखिए, मैं दिलीप रावत, अब वो तो दिलीप रावत से पूछो आप, जिसका घर खुद जो है ना कांच का होता है, जिसका घर खुद कांच का होता है, उसको दूसरे का घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। साफ है, विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उसकी तपिश में उत्तराखंड की सियासत अभी से झुलसने लगी है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और तेज होगा। अंजाम क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में आपातकालीन स्थिति और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए जिला पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की, जिसमें हर की पैड़ी क्षेत्र पर संदिग्ध बैग मिलने, 2 आतंकियों के द्वारा कुछ लोगों को बंदी बनाए जाने और भीड़ भाड़ वाले घाट पर एक दुकान में आग लगने की घटना की सूचना दी गई, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों को परखा। पुलिस मुख्यालय से सूचना फ्लैश होने के बाद पुलिस की टीम, एटीएस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड जैसी सुरक्षा यूनिट हरकत में आई और हर की पैड़ी पर मौजूद लोगों को हटाते हुए स्थिति को काबू में लिया। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर।
हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर के पूर्व महंत रोहित गिरी ने अपनी एक पूर्व पत्नी पर एक महिला से मिलकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े सितारगंज पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर फिर होगा चुनाव। इस साल 27 दिसंबर को हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर दावेदार राजविंदर कौर का नामांकन रद्द किया गया। हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना वैस अस्पताल में 3 साल से बंद आईसीयू शुरू हो गया है। न्यूज 18 ने बंद आईसीयू की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। विकासनगर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। रुड़की के पेरान कलियर इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही ढोल ढाबों और होटलों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। अल्मोड़ा डीएम ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की, जिसमें सभी विभागों को लोगों की समस्याओं को निश्चित समय में समाधान करने के निर्देश दिए। नगर निगम रुड़की चाट बाजार से लेकर वुड क्लब तक सौंदर्यीकरण का कार्य करने जा रहा है, जिसका 3D प्रिंट बनकर जल्दी तैयार होगा। उत्तरकाशी के बड़कोट में रबाई शरदोत्सव की अंतिम रात पांडवज बैंड ने प्रस्तुत की, जिसमें वहां मौजूद लोग झूम उठे। हरिद्वार की आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह अगले साल बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। कार्यक्रम में भूमि पूजन में राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। कोटद्वार में श्री सिद्धवली धाम में वार्षिक महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। महोत्सव 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। पहाड़ की महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं। अल्मोड़ा में 20 महिलाओं को अलग अलग तरह के बैग बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। चितई के पास रीप परियोजना के तहत 20 महिलाओं को प्रसाद पैक करने के बैग, पानी की बोतल और लंच बैग के साथ ही फाइल फोल्डर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 हफ्ते तक चली इस ट्रेनिंग के बाद महिलाएं अब खुद बैग बनाने की कोशिश भी कर रही हैं। हमारे द्वारा जूट और अन्य कैनवास की कपड़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें जूट प्रसाद बैग, फाइल फोल्डर और अन्य बहुत अलग अलग तरह के बैग बनाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे वहाँ 18-20 महिलाओं द्वारा ट्रेनिंग ली जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महिलाएं खुश हैं कि उन्हें बैग बनाने की ट्रेनिंग मिल गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि बैग बनाने से स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेगा, क्योंकि जागेश्वर और चितई मंदिर में प्रसाद पैक करने के लिए बैग की बहुत डिमांड रहती है और इन बैग को बाहर से मंगवाना पड़ता है। इन बैगों की खासियत ये है कि इन पर पहाड़ की ऐपण कला की झलक होगी और प्रसाद पैक करने से लेकर ऑफिस फोल्डर तक सब यहीं तैयार होंगे। हमें बहुत अच्छा लगा जो बाहर से आके हम लोगों को यहाँ पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और 4-5 प्रकार के बैग बनाने, जैसे हैंड बैग और लंच बैग और वाटर बोतल बैग, ये लेडीज पर्स, ये बनाने सीखे हैं। ग्रुप में हम इसको बना लेंगे। अगर रीप परियोजना का ये प्रयोग सफल रहा तो महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेगा और जल्द जागेश्वर और चितई धाम समेत बाजारों में ये नए बैग दिखने लगेंगे। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। भले ही दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई इलाकों में इन दिनों सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का मौसम दिल को छू रहा है। गुनगुनी धूप, बर्फ से पटी चोटियां, दिल को मोह लेने वाले नजारे देखते ही बन रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। गर्मी हो या सर्दी, पहाड़ों में मौसम हमेशा ही खुशनुमा नजर आता है। इन दिनों जहां मैदान के कई इलाकों में सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, वहीं पहाड़ों में खिली धूप हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। ऊंची चोटियों में जमी हल्की बर्फ से तो नजरें हट ही नहीं रही। साफ हवा चारों ओर पहाड़ों में लिपटी धरती कुछ ऐसा एहसास दिला रही है जैसे पूरा पहाड़ जन्नत हो। पौ फटने से लेकर दिन ढलने तक धूप से खिला नीला आसमां किसी आश्चर्य से कम नहीं। पहाड़ की इन्हीं खासियतों को देखते हुए अब पर्यटन महकमा विंटर टूरिज्म सीजन चला रहा है।
हमारे जो भी मेन पर्यटक स्थल जनपदों के हैं वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि शीतकाल यात्रा का भी प्रारंभ करें। जैसे हमारा पाताल भुवनेश्वर है, हाट कालिका है, तो इन मंदिरों में भी हम सोचेंगे कि आने वाले समय में जो है शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करें, जिससे जो है स्थानीय लोगों को एक स्वरोजगार मिले। पर्यटन महकमा उन इलाकों में विंटर टूरिज्म प्लान कर रहा है जहां बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। ऐसे में मैदानी इलाकों के सैलानी की राह भी काफ़ी आसान हो जाएगी। सौंदर्य से लबरेज पहाड़ का मौसम प्रकृति प्रेमियों को लुभाता है। जहां कहीं भी सैलानी जा रहे हैं वहां ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही उन्होंने की हो। मैदान के घुटन भरे माहौल से उलट पहाड़ का ये मौसम सैलानियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। मौसम बहुत ही अद्भुत है और चमत्कार ये मौसम है। दिल्ली की जो वायु है उसमें इतना प्रदूषण और इतनी जहरीली हवाएं हैं कि उसको सहन करने की शक्ति इंसान और बिल्कुल भी बची नहीं है। पहाड़ों में सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन प्रकृति ने यहाँ अपना खजाना कुछ इस कदर बिखेरा है कि उसके आगे सब कुछ बौना लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हिल स्टेशन सिर्फ गर्मियों में लोगों को राहत पहुंचाते हैं तो आप गलत हैं। हाथ कपाती ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, पहाड़ का मौसम हर सीजन में लोगों को लुभाता ही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।